अचानक जर्द रोशनी पूरे हाल में फैल गई और एक सर्द लहर उनके जिस्मों से टकरा गई। कामरान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये रोशनी खुद कैसे जल गई? यहाँ तो सब कुछ सालों से बंद है। सलमान ने अपने नक्श पर उंगली फेरी और बोला, ये बदरूह का खेल है। रोशनी कभी रहनुमाई भी बनती है और कभी धोखा भी। हमें कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसी लम्हे दूर किसी कोने से हल्की सी सरगोशी उभरी, तुम वापस क्यों आए? तुम्हें सुकून नहीं मिला? कामरान ने चारों तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। आवाज जैसे दीवारों में से गूंज कर आई हो। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक फर्श के नीचे से हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। सलमान ने जल्दी से कहा, ये जगह जिंदा है कामरान, यहाँ हर चीज देख रही है, सुन रही है। मरकजी हाल के दाएं तरफ एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और पुरानी मिट्टी की बांस के साथ किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दी। कामरान ने सलमान की तरफ देखा, क्या हम अंदर जाएं? शायद यही वो रास्ता है जो हमें हकीकत तक ले जाए। सलमान ने कुछ लम्हे सोचा और नक्श को मजबूती से थाम लिया। चल, लेकिन याद रख, अगर रोशनी बुझ गई तो वापस आने का रास्ता नहीं बचेगा। वो दोनों एहतियात से दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में कदम रखते ही कामरान और सलमान की सांस जैसे रुक गई। फजा में बोसीदा सी बदबू और पुरानी लकड़ी की नमी रची हुई थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, मगर उनके चेहरों पर अजीब खराशें थीं, जैसे किसी ने उन्हें नोच डाला हो। ये जगह मरकजी हाल से भी ज्यादा पुरानी लगती है, कामरान ने सरगोशी की। सलमान ने मशाल ऊंची की तो एक पुरानी कुर्सी हिलती नजर आई, हालांकि हुआ बंद थी। कुर्सी के पीछे रखे आईने में दोनों के अक्स टेढ़े दिखाई दे रहे थे। अचानक सलमान का अक्स गायब हो गया और उसकी जगह एक औरत की भयानक मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम वापस क्यों आए? आवाज करीब से गूंजी। सलमान ने जेब से तावीज निकाला और पढ़ने लगा। आईना लर्जा और जोर से टूट गया। टूटे शीशों के पीछे एक छोटा सा रास्ता खुल गया, जहां से ठंडी हवा के साथ बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो दोनों आगे बढ़े। रास्ता तंग और दीवारों पर नाखनों के निशानात वाजे थे। चंद कदम बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जिस पर खून जैसे धब्बे थे। सलमान ने उसे खोला तो अंदर एक लकड़ी का डब्बा था जिस पर लिखा था, कर्ज का आगाज। जैसे ही डब्बा खुला, हवेली की रोशनी बुझ गई। दीवारों से धड़कन जैसी आवाजें आने लगे और फर्श में दरारें नमूदार हुई। तुमने वो खोल दिया जो बंद रहना चाहिए था, एक औरत नमूदार हुई, आधा जला चेहरा और सुर्ख आंखें लिए। कामरान ने मशाल सीधी की मगर शोला बुझ गया। सलमान ने कलमा पढ़ा लेकिन औरत मुस्कुराई की, यहाँ हर दुआ उल्टी पड़ती है। दीवारों पर चीखे गूंजने लगे, दरवाजे बंद हो गए और नक्शे खून जैसे चमकने लगे। कामरान ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर रास्ता गायब हो चुका था। औरत की आवाज फिर आई, ये हवेली तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक कर्ज अदा ना हो। सलमान ने डब्बे को देखा, शायद इसी में जवाब भी है और मुसीबत भी। दोनों ने डब्बा उठाया और वापस रोशनी की तलाश में बढ़े। अचानक फर्श पर एक दायरा बना, धुआं उठा और आवाज आई, तुम में से एक जाएगा, दूसरा रहेगा, कर्ज पूरा होगा। सलमान ने कामरान का हाथ थामा, हम दोनों साथ जाएंगे। दायरा गहरा होने लगा, हवा तेज हो गई, फिर सब कुछ अचानक रुक गया। खामोशी छा गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। डब्बा अब भी उनके हाथ में था, मगर इस पर लिखा हर लफ्ज गायब हो चुका था। कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। कामरान और सलमान दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर कदम रखते ही फर्श की ठंडक ने उनके पैर जैसे जमा दिए। वही डब्बा जिसके अल्फाज गायब हो चुके थे, अब भी कामरान के हाथ में था। कुछ तो है उसके अंदर। ये सब इसी के खुलने से शुरू हुआ था। सलमान ने आहिस्ता कहा। दरवाजा जैसे खुद ब खुद खुला, मगर बाहर का मंजर बदल चुका था। अब वो मरकजी हाल नहीं था, बल्कि एक तवील राहदारी थी जिसकी दोनों अतराफ पुरानी दरवाजों से भरी हुई थी। हर दरवाजे पर पुराने जंग आलूद कफल लगे थे और दूर से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। ये पहले यहाँ नहीं था, कामरान ने सरगोशी की। सलमान ने कहा, ये हवेली अपने रास्ते खुद बदलती है। शायद ये हमें वो दिखाना चाहती है जो हम नहीं देख पाए। वो दोनों राहदारी में आगे बढ़ने लगे। हर चंद कदम पर दरवाजों के अंदर से कोई हल्की सी आहट आती, जैसे कोई अंदर कैद हो। एक दरवाजे के पीछे किसी औरत की हल्की हल्की सस्कियां सुनाई दे। कामरान ने रुककर कान लगाया तो अंदर से हल्की आवाज आई, हमें आजाद करो, हमें रोशनी चाहिए। सलमान ने उसे रोक दिया। यही इसका जाल है, जो आवाजें तुम सुनते हो वो जिंदा नहीं होती। ये सब धोखा है।
राहदारी के आखिर में एक बड़ी दीवार पर हाथ से लिखे निशानात थे, जैसे किसी ने नाखनों से खरोच कर कुछ तहरीर क्या हो। डब्बा वही खोल सकता है जो कीमत देने को तैयार हो। कामरान ने डब्बे को गौर से देखा। क्या ये कीमत हमारी जान हो सकती है? सलमान ने संजीदगी से कहा। शायद, या फिर किसी एक की कुर्बानी। इसी लम्हे राहदारी की आखिरी बत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। अचानक सब दरवाजे एक साथ खड़कने लगे, जैसे अंदर कैद सब रूहें एक साथ जाग गई हो। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला। इसके अंदर गहरा अंधेरा था, मगर फर्श पर खून की एक लकीर बाहर की तरफ रेंगती हुई आ रही थी। ये हमें कहाँ ले जाना चाहती है? कामरान ने कदम पीछे खींचते हुए कहा। सलमान ने डब्बा मजबूती से थामा। शायद यही असल रास्ता है। अगर हम पीछे हटेंगे तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। वो दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक छोटा सा कमरा था, दरमियान में पत्थर की मेज और इस पर एक और तहरीर। कर्ज अदा करने वाला खुद को कुर्बान करेगा, मगर बाकी सब आज़ाद होंगे। सलमान ने कामरान की तरफ देखा। ये हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। अचानक दीवारों से वही औरत नमूदार हुई। इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़े की। उसके हाथों पर जंजीरें लटक रही थी और चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। फैसला करो, उसने गर्जदार आवाज में कहा। डब्बा वापस करो या कुर्बानी दो। कामरान ने गुस्से से कहा। हम तुम्हारे उसूलों पर नहीं खेलेंगे। औरत ने कहका लगाया। ये तुम्हारे उसूलों से नहीं, इस हवेली के उसूलों से चलता है। अचानक जमीन हिलने लगी। डब्बा खुद बखुद खुल गया और इसमें से धुआं निकलकर कमरे में फैलने लगा। वो धुआं जैसे जिंदा था, उन दोनों के गर्द लिपटने लगा। सलमान ने चीख कर कहा, उसे बंद कर, अभी बंद कर। कामरान ने डब्बे का ढक्कन जोर से दबाया, मगर धुआं उसके हाथों में घसने लगा। उसकी आंखें सुर्ख होने लगे। कामरान, होश में आ। सलमान ने उसे पकड़कर झंझोड़ा। अचानक सब कुछ रुक गया। धुआं गायब, औरत गायब, कमरा वैसा ही मगर खाली। कामरान हाँप रहा था। ये डब्बा, ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है। सलमान ने आहिस्ता से कहा। ये खेल खत्म नहीं हुआ। असल बदरू अभी सामने नहीं आई। कमरे के कोने में एक और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। इसके अंदर से रोशनी झलक रही थी। वो दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े।